अगर आप अपने 20s में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। दोस्तों, मैंने जैन 2021 में एक वीडियो बनाया था विच हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो ऑन दिस चैनल, इन्वेस्टिंग इन योर 20s। पूरा 1 साल हो चुका है उस वीडियो को और मुझे लगा कि इस वीडियो को एक अपडेट की जरूरत है। बहुत कुछ जाना है, सीखा है इस पिछले 1 साल में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक स्टेप बाय स्टेप गाइड मिसिंग था। सो इन दिस वीडियो फॉर ऑल दोज हु आर इन योर 20s में एक स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रेजेंट करूंगा सो दैट यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी। वो हर एक सवाल का जवाब जो आपको जानना जरूरी है। नंबर 1, इन्वेस्टिंग करने से पहले किस चीज पे फोकस करते हैं। नंबर 2, आप इन्वेस्टिंग का अमाउंट जो है वो कैसे डिसाइड करेंगे। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कंपाउंडिंग, वो कैसे आपके इन्वेस्टिंग को इफेक्ट करता है। नंबर 4, जब आपने ये तीनों चीजें कर ली तो कहां इन्वेस्ट करना है, कौन कौन से जरिए हैं। एंड देन नंबर 5, फाइनली उन चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। ऑल ऑफ दीज 5 थिंग्स कवर्ड। एंड तक जुड़े रहिएगा। इसको 1.5x पे आप देख सकते हैं, लेकिन अगर 1x पे देखेंगे तो सही से समझ में आएगा, बट आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, 20s में इन्वेस्ट करना इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। क्यों? क्योंकि आपके पास वक्त है, आपके पास सबसे बहुमूल्य चीज है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, एंड दैट इज टाइम। क्योंकि जितना आप अमाउंट डाल रहे हैं वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना जरूरी यह है कि आप कितने वक्त के लिए डाल रहे हैं। That's why I would strongly recommend कि आप जितनी जल्दी से जल्दी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं आप करिए। और इस वीडियो के थ्रू, एक एक्सेल शीट के थ्रू, मैं ये भी दिखाऊंगा कि कितने एक छोटे से अमाउंट से आप बड़े टाइम पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो कितना बड़ा अमाउंट बन सकता है। बट बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, सबसे पहली चीज जो जाननी जरूरी है, एंड दैट इज इंश्योरेंस। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो कभी भी हो सकती हैं, जिसके लिए हम प्लान नहीं कर सकते, एंड इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैट। 2 तरीके के इंश्योरेंस जो मैं आपके लिए रेकमेंड करूंगा ताकि आप अपनी कोई भी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने से पहले इन 2 प्रोडक्ट्स को पक्का लें और अपना प्रोटेक्शन सिक्योर करें। नंबर 1, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर मैंने एक पूरी सीरीज भी बनाई थी, लेकिन समरी ये है कि आपकी फैमिली और आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस होनी जरूरी है। पिछले 2 साल में कोविड की वजह से कितने सारे परिवार हैं जिनके अपने मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हो गए कि वो घर का खर्चा नहीं निकाल पाए, एजुकेशन की फीस नहीं भर पाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हेल्थ इंश्योरेंस इसी वक्त में काम आता है। सो प्लीज बाय वन फॉर योर फैमिली एंड योरसेल्फ। अगर आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस भी है तब भी अपना लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन आप नौकरी छोड़ेंगे आपकी वो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस लैप्स हो जाएगी। एंड देयर इज नो इजी वे, व्हाइल इट इज पॉसिबल, इट इज नो इजी वे टू ट्रांसफर योर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस टू एन इंडिविजुअल इंश्योरेंस। तो प्लीज एक इंश्योरेंस अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। उसमें जरूरी चीजें ये हैं कि आपके माँ बाप को इंश्योरेंस अलग रखना है और आपकी फैमिली, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, उसको अलग रखना है। वाई? क्योंकि माँ बाप के आते ही इंश्योरेंस महंगी हो जाती है। द इंश्योरेंस प्रीमियम इज बेस्ड ऑन द ओल्डेस्ट मेंबर और उनकी एज। तो अगर आप अपने माँ बाप और अपने लिए इंश्योरेंस लेते हैं तो आपके माता पिता की जो ज्यादा उम्र वाले होंगे उनकी एज पे प्रीमियम डिटरमिन होगा। दैट विल नॉट बी द राइट थिंग टू डू। प्लस माता पिता की जो हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी काफी अलग होती हैं। नंबर 2, द इंश्योरेंस इज लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप अपनी फैमिली के सोल अर्नर हैं, मतलब आपकी आमदनी से परिवार का खर्चा चलता है, तो आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर योर ओन सेल्फ बट ऑल्सो फॉर योर फैमिली। तो खुदा न खास्ता अगर आपकी जिंदगी कुछ हो गया, अगर आपकी अनटाइमली डेथ हो गई या कोई डिसेबिलिटी होगी जिसकी वजह से आप आगे काम नहीं कर सकते, या कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से आपकी लाइफ को खतरा है, यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट दैट, एंड दैट इज व्हाई लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आप जितनी जल्दी से जल्दी ले सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि आपका प्रीमियम उतना ही कम होगा। व्हेन यू आर यंग इन योर 20s, तब हॉस्पिटलाइजेशन की जो पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है। इसी की वजह से प्रीमियम भी बहुत कम होता है। बॉल पार्क अमाउंट, अगर आपकी तनख्वाह जितनी भी है उसका 20 से 25 गुना आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपकी तनख्वाह फर्ज करिए 5 लाख रुपए सालाना है, तो आपको 1 से सवा सौ होते 1 से 1.25 करोड़ का कवर लेना चाहिए। विच मीन्स अगर आपकी अनटाइमली डेथ हो जाए या
डिसेबिलिटी या डिजीज, तो आपके फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिलेगा which will then protect them for their life. And आप चाहते हैं वो कम से कम 20 और 25 साल आपकी इनकम का हो. That is why insurance before you start any investment product. Number 2, कि इन्वेस्टमेंट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है. लोग यही सवाल पूछते रहते हैं और उनको लगता है कि अमाउंट इतना ही छोटा है कि यार इन्वेस्टमेंट ना अगले साल से शुरू करेंगे, इस छोटे से अमाउंट से क्या ही उखड़ जाएगा. But that's the wrong way of thinking about it. सबसे पहला, हाउ डू यू डिटरमिन कि कितना इन्वेस्टमेंट मिनिमम होना चाहिए. फॉर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड द 50-30-20 रूल. इसका मतलब अगर आपको महीने के टेक होम 100 रुपए मिलते हैं तो उसमें से आप 50 रुपए अपनी जरूरतों की तरफ डालेंगे. दीज आर योर नीड्स. ये आपका ईएमआई हो गया, आपका रेंट हो गया, आपके बिजली पानी का खर्चा हो गया, आपका खाना हो गया, आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो गई, वो सारी चीजें जिसकी वजह से आपकी जिंदगी चलती है. दीज आर नॉट योर डिजायर्स या योर वांट्स, वो अलग से आएंगे. दीज आर योर नीड्स, नेसेसिटीज, जो जरूरी ही जरूरी है. एंड देन 30% गोज टूवर्ड्स योर wants या desires या इच्छाएं. तो ये होगा, आपको फोन खरीदना है, आपको वेकेशन पे जाना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको बाहर खाना खाना है, so on and so forth. This is a great way to think about life कि यार सारा ही पैसा अगर इन्वेस्ट कर दिया और फिर बुढ़ापे में बहुत पैसा मिला तो फिर जवानी में क्या किया. That is why it is important to balance it out कि आप जिंदगी जब जी रहे हैं तो मजे कर रहे हैं, अपने पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करके एक्सपीरियंस कमा रहे हैं, प्लस यूर ऑल्सो इन्वेस्टिंग. एंड दैट इज वाई द 50-30-20 रूल इज सो पावरफुल. तो 50% टुवर्ड्स योर नीड्स, 30% टुवर्ड्स योर वांट, और जो बाकी का फिर 20% बच गया, दैट इज योर मिनिमम इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू मेक एवरी सिंगल मंथ. तो 100 रुपए में से 50 रुपए आपकी नीड्स, 30 रुपए आपकी इच्छाएं एंड 20 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट. तो इसमें मैंने एक स्पिन डाला था इन वन ऑफ माय वीडियोस, और मैंने ये बोला था कि हर साल जैसे जैसे आपकी नौकरी में या आपकी आमदनी में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, तो जो भी इंक्रीमेंट होगा ना, उसको आप फिर से 50-30-20 के रेशियो में मत बांटिएगा. क्योंकि व्हाट यू वांट इज कि आपकी जो जरूरतें हैं ना वो कम ही रहे, आपकी इच्छाएं उतनी ही रहे, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट्स ना बढ़ती रहे. अगर वो हमेशा 20% पे ही रहेंगी तो ऐसा हो सकता है कि वो ज्यादा ना हो या इनफ ना हो फॉर यू टू हैव अ सिक्योर फ्यूचर. तो मैंने जो स्पिन डाला था या जो एक अलग सा एंगल दिया था वो ये दिया था कि साल में जो भी आपका इंक्रीमेंट होता है ना, उसका रेशियो उल्टा दीजिए. इसका मतलब अगर आपको 100 रुपए तनख्वाह मिलती है एंड इस साल आपको 10% का इंक्रीमेंट मिला, तो आपको अब अगले साल से 110 रुपए मिलेगी. तो 10 रुपए आपके एक्स्ट्रा है. अब इस 10 रुपए को आप 50-30-20 में मत बांटिए इन टर्म्स ऑफ नीड्स, वांट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. आप इसको उल्टा कर दीजिए. 50% पुट इट इन योर इन्वेस्टमेंट्स, 30% बॉन्ड्स पे ही रखिए, 20% नीड पे डालिए. मतलब 10 रुपए का 5 रुपए आप इन्वेस्ट करिए, 3 रुपए आप अपने बॉन्ड्स पे डालिए और सिर्फ 2 रुपए ही अपने नीड्स पे डालिए. इससे जरूरतें हमेशा कम रहेंगी, कम में ही ज्यादा जीने की आदत लगेगी. 30% वांट्स हैं तो उसमें कोई कमी नहीं हो रही है. आपको बाहर वेकेशन करना है, फोन लेना है, गाड़ी लेनी है, वो सब चीजें अच्छे से चले जा रही हैं. लेकिन आप जो भी इंक्रीमेंट है उसका 50% अपने इन्वेस्टमेंट्स में डाल रहे हैं. एंड दैट इज अ वाइज वे ऑफ लुकिंग एट दैट. एक पूरा वीडियो मैंने इस पे बनाया था विच यू कैन कैच, जिसको देखकर आपको ये 50-30-20 वाला रूल और उस पे जो स्पिन मैंने डाला था वो अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये था स्टेप 2. फिर है स्टेप 3 एंड परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. कोई भी इन्वेस्टिंग करने से पहले ना समझना जरूरी है कि इन्वेस्टिंग का मतलब भी क्या होता है. एंड देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है. एंड दिस इज समथिंग दैट इफ यू अंडरस्टैंड you will get the power of investing. कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, जिंदगी के हर एक कोने में दिखती है. आपकी रिलेशनशिप्स में कंपाउंडिंग दिख सकती है, आपकी लर्निंग में कंपाउंडिंग दिख सकती है, आपके नॉलेज में कंपाउंडिंग दिख सकती है. एवरीथिंग इज अ फैक्टर ऑफ कि आप हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल क्या डाल रहे हैं और कितने से ग्रो कर रहे हैं. Here is a simple way of thinking about compounding. आपके 100 रुपए पे अगर आपको 10% का एक रिटर्न मिलता है तो आपका पैसा 100 से 110 रुपए हो जाता है.
मतलब वो 10 रुपए से बढ़ गया। ह्यूमन माइंड ना ऐसे लीनियर नहीं सोचता है कि जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा तो हर साल 10 रुपए बढ़ते रहेंगे। तो 100 का 110, फिर 120, 130, 140, so on and so forth। कंपाउंडिंग ऐसे काम नहीं करती। अगर आपका पैसा इसी 10% से हर साल बढ़ता रहा तो पहले साल आपका 100 110 रुपए हो गया, लेकिन दूसरे साल वो 110 रुपए 121 रुपए हो गए। मतलब आपका पैसा 10 रुपए से नहीं 11 रुपए से बढ़ गया। इंटरेस्टिंग। इसी 121 रुपए पे अगर 10% और रिटर्न मिला तो अब आपका पैसा 11 रुपए से नहीं 12.1 रुपए से बढ़ गया। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब हर साल सेम रिटर्न को लेकर मेरा पैसा तेजी से बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। दैट इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज अ रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इंक्रीज्ड बेस दैट यू ऑलरेडी हैव। जो आपका टोटल बेस है ना, 100 रुपए, 110, 121, उसके ऊपर एक रेट ऑफ रिटर्न बनता है। हाउ डज दिस वर्क इन इन्वेस्टिंग? कंपाउंडिंग का मतलब ये कि अगर आपका पैसा साल दर साल ग्रो करता रहा तो ओवर अ रियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको इतना बड़ा बड़ा इंक्रीमेंट हर साल मिलता रहेगा दैट इट विल टेक केयर ऑफ वर्चुअली एवरीथिंग। तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, और इस सवाल को मैंने पिछले वीडियो में भी पूछा था। बहुत लोगों ने इस सवाल का गलत जवाब दिया था। फिर से पूछता हूं। फर्ज करिए कि आप 20 साल के हैं और आप 65 साल 65 ईयर्स तक रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे हर महीना, स्टार्टिंग विथ 500 रुपीज अ मंथ, विच विल इंक्रीज एवरी ईयर बाय 5%, एंड इन्फ्लेशन है 5%। तो अगर आपने ये 500 रुपए स्टॉक मार्केट में डाले जहां आपको करीब करीब 15% पर ईयर रिटर्न मिलता है, तो ये 500 रुपए पर महीना 65 साल की उम्र में कितना हो जाएगा? वीडियो को पॉज करिए, कैलकुलेटर मत यूज करिएगा, और मुझे जो भी इंट्यूटिवली आपको आंसर लगता है वो बताइए अभी। सोच लिया? जवाब दूं? तैयार है? सीट पे बैठ जाइए क्योंकि सीट से गिरने वाले होंगे। बेड पे अगर लेटे हुए हैं तो शायद तब भी गिर सकते हैं। आपके 500 रुपए 20 साल की उम्र से शुरू होकर 65 साल तक हर साल सिर्फ 5% ग्रो करते हुए, इन्फ्लेशन 5% पे, अगर 15% की रिटर्न पे ग्रो करा तो 65 साल की उम्र में आपके बैंक में पता कितने पैसे होंगे? 4,70,00,000 रुपए। 4,70,00,000 रुपए 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे। हाँ, इन्फ्लेशन है तो मतलब 65 साल की उम्र में ये 4,70,00,000 रुपए शायद 4,70,00,000 के नहीं होंगे। इनकी अहमियत कितनी होगी आज के पैसों में? मतलब आज ही के आज में अगर मैं इन 4,70,00,000 की अहमियत या औकात जानने की कोशिश करूं तो कितनी होगी? और वो होगी 90 लाख रुपए। एक और इंटरेस्टिंग सवाल अब, अगर यही 500 रुपए आप 15% पे ना ग्रो करते हुए 20% पे ग्रो करेंगे, मतलब कहीं से आपको हर साल 15 नहीं 20% रिटर्न मिलेगा, तो जो पैसे आपके 4,70,00,000 रुपए होने वाले थे वो कितने होंगे? वीडियो पॉज करके अभी बताइए। ओके, हो गया? कैलकुलेटर यूज नहीं किया ना? ऑलराइट। आपको लगता है अरे 15 का 20% ही तो हुआ है, तो 4,70,00,000 के कितने ही हो जाएंगे? जवाब है 30 करोड़ रुपए। 30 करोड़ रुपए। सच बोल रहा हूं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आपका भी मुंह खुला का खुला रह गया है और आपको यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन 500 रुपए हर महीना हर साल 5% से ग्रो करते हुए अगर आप 20% रिटर्न कमा पाएंगे 20 साल की उम्र से लेके 65 साल की उम्र तक, तो आपके बैंक में 30 करोड़ रुपए होंगे। अगर आपका इन्फ्लेशन 5% होगा तो उस 30 करोड़ की औकात या अहमियत आज की डेट में 4,60,00,000 रुपए होगी। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 15 से 20% सिर्फ इतना ही चेंज करके इट मूव्स ऑल दिस वे। दूसरी दिशा में चलते हैं, हम अपने फेवरेट प्रोडक्ट पे चलते हैं। मां बाप का प्यार शालीमार एफडी। एफडी 5%। एफडी पे अगर आप 5% कमाएंगे तो 15 नहीं कमा रहे हैं, 20 नहीं कमा रहे हैं, 5% कमा रहे हैं, क्योंकि मां बाप 5% में भी इतने खुश हैं।
होना चाहिए। बाय द वे, उनका मकसद है पैसे को प्रोटेक्ट करना, आपका मकसद है पैसे को ग्रो करना। माँ बाप के लिए जो सही है वो आपके लिए नहीं है, तो उनकी मत सुनिए, मेरी भी मत सुनिए, अपनी सुनिए। 5% एफडी अगर आप करेंगे तो यही 500 रुपए कितने हो जाएंगे 65 साल की उम्र में? 24 लाख रुपए। क्या 24 लाख रुपए दोस्त? आपके 500 रुपए बढ़ के 24 लाख रुपए हो चुके होंगे, जो कि इन्फ्लेशन की वजह से 24 लाख नहीं 9.5 लाख ही होंगे। मतलब आज की डेट पे आपको 9.5 लाख रुपए मिलेंगे, जो आपने 500 रुपए हर महीने 45 सालों तक डाल डाल के बनाए होंगे। वाह वाह वाह। इसीलिए कंपाउंडिंग 5%, 15%, 20% में इतना अंतर है, गेम बदल जाती है। That's what you have to focus on. That's what you have to realize is the power of compounding. ये पूरी कैलकुलेशन मैंने एक एक्सेल शीट में दिखाई हुई है, जो कि ये रही। 20 साल की उम्र पे आप शुरू करेंगे, 65 साल की उम्र तक आप जाएंगे। 500 रुपए कर रहे हैं, आप इसको 2000 रुपए भी कर सकते हैं, जितनी भी आपकी श्रद्धा है। हर साल वो 5% से ग्रो करेगा। इन्फ्लेशन 5% है। अगर आप 2000 रुपए हर महीने डालेंगे, पहले 500 रुपए से शुरू करते हैं, 500 रुपए डालेंगे तो एफडी पे आपको वो 24 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि होंगे 9 लाख रुपए। कुछ नहीं होने वाला इसका। अगर आप 15% या इक्विटी रिटर्न कमाएंगे तो आपको 4 करोड़ 70 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि 90 लाख रुपए होंगे। अगर 20% कमा पाएंगे तो आपको 30 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कि 4 करोड़ 60 लाख रुपए होंगे। अगर इसी 500 रुपए को आप 2000 रुपए कर देते हैं, मतलब हर महीने आप 2000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे 20 साल की उम्र से लेकर 65 साल की उम्र तक, और 20% कमा पाएंगे, तो आपको 116 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कि 18 करोड़ होंगे आज के पैसे के हिसाब से। चिंता मत करिए अगर आप 20 के नहीं हैं, अगर हम 30 भी करते हैं, इट्स नॉट अ बैड अमाउंट। 20% रिटर्न आपको 16 करोड़ रुपए देगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 रुपीज अ मंथ, जो कि आज के रुपए के हिसाब से 4 करोड़ रुपए होंगे। तो लेट नहीं हुआ है, शुरू करना है, बिकॉज द लॉन्गर यू कैन इन्वेस्ट, द मोर यू विल रीप द बेनिफिट फ्रॉम इट। इन सब चीजों को जानने के बाद स्टेप 4 ऑफ इन्वेस्टिंग इन योर 20s, डिसाइडिंग वेयर टू इन्वेस्ट। अब इससे जाहिर हो चुका होगा, एफडी नहीं करनी है, गोल्ड थोड़ी बहुत कर सकते हैं, रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं करना है अपने 20s में। मेरा कम से कम एडवाइस यही रहेगा कि रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट क्लास है या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपको अपने 30s में ही लेना चाहिए या अपने 40s में ही लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारा अमाउंट एक साथ ही सक कर लेता है। Which means equity या stock market आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, and then there is also something called crypto. अगर आपको इसका स्प्लिट जानना है, that is more important. मेरा सजेशन ये रहेगा आपके 20s के लिए 10% आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। इट इज जस्ट अ स्टेबल एसेट जो आपको करीब 10% रिटर्न हर साल देता रहेगा ऑन एन एवरेज, तो गोल्ड में रहेगा। 70% विच इज बल्क ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स आप डालेंगे इक्विटीज में, एंड इक्विटीज में भी कहां वो मैं बताऊंगा। प्लस 20% आप, ये मैक्सिमम है बाय द वे, इसको जीरो भी कर सकते हैं इफ यू डोंट वांट टू प्ले इन इट। 20% आप डालेंगे क्रिप्टो में, कहां वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहला गोल्ड। गोल्ड में ज्वेलरी नहीं खरीदनी है, ठीक है, गलत चीजें नहीं करनी है, ज्वेलरी नहीं खरीदनी है, आपको खरीदने हैं गोल्ड बॉन्ड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, SGBs, ये सरकार रिलीज करती है। गोल्ड का जो भी प्राइस होता है उस पर 2.5% और इंटरेस्ट डाल के आपको वो रिटर्न मिलता है। सो इट इज समथिंग दैट यू शुड इन्वेस्ट इन। हर क्वार्टर रिलीज होता रहता है, दैट्स व्हेन यू कैन पुट इन दैट मनी। इक्विटीज में 2 स्प्लिट, जो आपको 70% है उसका 40% मैं बोलूंगा बाय समथिंग कॉल्ड एन इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इसका मतलब आपको अपना सर पैर नहीं डालना होगा, आपको अपना सर पैर नहीं मारना पता नहीं, आपको बेसिकली अपना ध्यान नहीं डालना है। आप एक्सपर्ट्स पे रिलाई करेंगे, वो आपके लिए जो भी स्टॉक मार्केट है ना हिंदुस्तान का, उसको ट्रैक करेंगे, एंड जैसे जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ेगा आपका पैसा भी वैसे ही बढ़ेगा। ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, जैसे कि हमने बात करी 10, 20, 30 साल, the stock market will only rise as it has been rising all these years. So that is where you invest in something called the index mutual fund. जो 30% है 70% का, उसको आप डालिए एक स्मॉल केस में। My preference for that is something called value and momentum. Value and momentum एक momentum strategy होती है, जहां जो stocks rise कर रहे होते हैं उन पे वो इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो rise करते रहते हैं before falling. तो जो momentum होता है उस पे वो bet लेते हैं। It is a slightly faster
पेसियर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन स्मॉल केस एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो आपको पूरा सिंप्लीफाई कर देगा कि ये कैसे करना है। आपको कुछ रिसर्च नहीं करनी है, आपको कोई लोड नहीं लेना है, एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट खरीदना है विच इज 6,000 rupees per year, and once you've done that, then you get access to value and momentum, which I genuinely believe is a very very good way for you to get higher returns, क्योंकि हमने 20% का टारगेट बनाया हुआ है। स्टॉक मार्केट जो है वो करीब करीब 15% रिटर्न देता है, तो यू नीड समथिंग दैट गेट्स यू क्लोजर टू दैट 20%। एंड देन फाइनली क्रिप्टो में प्लीज रिस्क नहीं लेना है। ये जो सारे मीम कॉइन्स हैं उनमें नहीं इन्वेस्ट करना है। सिर्फ 3 कॉइन्स मैं रेकमेंड करूंगा, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, यही 3 कॉइन्स हैं जो कम से कम मैं इन्वेस्ट करता हूं। मेरी रिकमेंडेशन भी रहेगी आप करें, इससे आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेंगे ओवर अ 10-20 ईयर पीरियड। लेकिन रिस्क भी होगा, बहुत वॉलेटिलिटी होगी, तो इसलिए हर रोज नहीं देखना है कि कितना ऊपर नीचे हो गया है। Fill it, forget it. That is how you have to do it. Invest, forget. Invest, forget. And then look at it after 10 years. And finally, last step, कैसे करना है? मैं कैसे करता हूं वो मैं बता रहा हूं. This is not a recommendation. This is not a paid or a sponsored video. This is what I use. आपकी पूरी flexibility and decision है कि आप कुछ और अपना use करें. But this is personally what I prefer. Number 1, और स्टेप 1 इज ओपन अप अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट आपको अलाउ करेगा इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, विच विल बी इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल केस। मैं पर्सनली ज़ीरोधा यूज करता हूँ, विच इज हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकिंग एंड स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी। तो दैट इज व्हाट यू कैन यूज। सारे लिंक्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में है। देन नंबर 2, आपको स्मॉल केस और ज़ीरोधा के अकाउंट को, या जो भी आपका ब्रोकिंग अकाउंट होगा, चाहे वो 5 पैसा हो, HDFC हो, कुछ भी हो, आपको स्मॉल केस और वो लिंक करना होगा। दैट विल अलाउ यू टू गेट इनटू दैट स्मॉल केस वाला वर्ल्ड। स्मॉल केस में जाके वैल्यू एंड मोमेंटम, जिसका लिंक नीचे है, आपको वो लेना होगा। एज आई सेड, सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 6,000 रुपए साल का, विच इज अ वेरी वेरी गुड अमाउंट टू पे फॉर द रिसर्च दैट दे विल बी डूइंग फॉर यू। एंड वो लेने के बाद कंप्लीटली ऑन टू यू, जहां आप जब वो स्मॉल केस आपको ईमेल भेजेगा कि आपको अपना अपडेट करना है पोर्टफोलियो, आप तब अपडेट करेंगे। अगर आपने ज़ीरोधा लिया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड है, 2 क्लिक के बाद पूरा अपडेट हो जाता है। एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है इसके ऊपर, आप वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए डाउनलोड करेंगे ऐप कॉइन। कॉइन एक ज़ीरोधा का ऐप है जो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आपको उसमें एक्सेस देता है, कंप्लीटली फ्री। डायरेक्ट खरीदते हैं तो एक्सपेंस रेशियो, जो कि अमाउंट होता है आपको म्यूचुअल फंड में जो खर्च करना पड़ता है टू बाय इट, वो भी बहुत कम होता है। सो अ ग्रेट वे फॉर यू टू बाय द म्यूचुअल फंड। कोई भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं। माई प्रेफरेंस विल बी द नावी निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड, लेकिन अगेन एज आई सेड, वो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप कुछ भी और कर सकते हैं। एंड स्टेप 4, एक क्रिप्टो का अकाउंट खोलना होगा अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं पर्सनली WazirX और वॉल्ड, इन दोनों में इन्वेस्ट करता हूं। आप कोई भी और ले सकते हैं। आई डोंट वांट टू कॉल देम आउट, लेकिन जिन एक्सचेंजेस के आप एड्स देखते हैं, प्लीज उनको अवॉइड करिएगा। गो फॉर समथिंग विच इज इंटरनेशनल। WazirX क्योंकि बिनेंस ने खरीदा हुआ है, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज, तो इसलिए इट comes with that trust. Vault एक internationally registered company है, हालांकि इंडियन फाउंडर्स बनाते हैं, so it is compliant with a lot of rules and regulations. तो that would be my preference कि कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज लीजिएगा जहां हिंदुस्तानी रुपए ट्रांसफर करना आसान है, but that in my opinion is best done at WazirX and Vault. बाकी आपकी मर्जी। आई एम नॉट recommending this or suggesting that that's the only thing you should do. रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहिए, सबसे ज्यादा जरूरी वही है। जितने रेगुलरली आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही कंपाउंडिंग का मैजिक को आप देख पाएंगे। अगर आपने लेट कर दिया, डरते रहे, एक्सक्यूजेस बनाते रहे, देन जो पैसा करोड़ों का हो सकता है वो करोड़ों का ना बन के सिर्फ लाखों का ही रह जाएगा। डोंट मेक दैट मिस्टेक, दैट विल बी द वर्स्ट वे ऑफ यू ट्रीटिंग योर फाइनेंशियल विजडम। ऑन दैट नोट, अंकुर वारिकू signing off. Hey everyone, my first ever book is now ready. Do Epic Shit is now available for pre-order. It would mean the world to me if you pre-ordered this right now. Your love and support means so much to me.